हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 9:30 और आज संडे है इसीलिए लेट उठे। पर आज हमें 12 बजे कहीं जाना था और मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं बचा था घर का सारा काम ख़त्म करने के लिए। और हम लेडीज़ को कहीं भी जाना हो तो घर का सारा काम भी ख़त्म करना होता है और बच्चों को भी रेडी करना होता है। और ऊपर से घर वालों की बातें भी सुनो कि तुम्हारी वजह से ही लेट हो गए। आज मेरे साथ भी वही हुआ। तो मैंने वैष्णु को भी उठा के सुबह दूध लेने भेज दिया था फटाफट से, और वो दूध के साथ बटर भी लेके आई थी। उसे चाय में बटर बहुत पसंद है खाने के लिए। फिर मैं पानी गर्म करने का बर्तन लेने गई तो अभी भी वैष्णु मेरे पीछे पीछे ही घूम रही थी दूध की थैली हाथ में पकड़ाने के लिए। पर मैंने कहा उसे कि किचन पे रख दे, और वो किचन पे बैठने के लिए ज़िद कर रही थी। तो मैंने फटाफट से उसको अपना ब्रश पकड़ाया तो वो बोल रही थी कि मुझे ऊपर बैठ के ही ब्रश करना है। मैंने उसे समझाया है कि मैंने भी ब्रश बाथरूम में ही किया है तो तुम भी बाथरूम में ब्रश कर लो, फिर मैं यहाँ पे तुम्हारा फेस वॉश करवा दूँगी बेसिन में। क्योंकि वो दूध लेके आई तब उसने देखा था कि मैंने भी अपना फेस यहीं पे वॉश किया था, तो इसीलिए मुझे देख के उसे भी अपना फेस यही वॉश करना था। क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप को ही देख के कुछ भी काम करते हैं, तो अगर उसने देखा कि अपनी मम्मी या पापा कुछ कर रहे हैं तो वो भी वही काम करना चाहते हैं। फिर वैष्णु जब तक ब्रश कर रही थी तब तक मैंने भी पानी गर्म करने रख दिया। पानी गर्म रखने के बाद मैंने चाय भी रख दी ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ में हो जाए। फिर वैष्णु भी आ गई तो वैष्णु का मैंने फेस वॉश किया तो टंकी का पानी बहुत ठंडा था, तो वो बोल रही थी कि मम्मा बहुत ठंडा लग रहा है। फिर मैंने उसे कहा कि सर्दियों की वजह से पानी इतना ठंडा है, जा जल्दी से मुंह साफ़ कर ले। तो फिर उसने रुमाल की जगह मेरे मुंह से ही अपना मुंह साफ़ कर लिया और मेरे कपड़ों पे ही मुंह साफ़ कर रही थी, बोल रही थी कि तू ही मेरा रुमाल है। फिर मैंने भी जो किचन पे पानी हुआ था वो पानी साफ़ किया, और साइड में जो बर्तन पड़े थे वो सारे बर्तन मुझे वापस से रखने थे जो मैंने रात को धोए थे। तो कपड़ा लेके उनको पोंछने लगी, तब तक वो वापस आई, फिर मुझसे मस्ती करने लगी। उसके ऐसे ही मस्तियाँ चलती रहती। और फिर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले धुलने के लिए, और राहुल भी शेविंग करवाने गए थे तो भीड़ होने की वजह से वहाँ से रिटर्न आ चुके थे, और वैष्णु को उन्होंने नहला दिया था और वैष्णु को बहुत ठंड लग रही थी। फिर वैष्णु को मैंने रेडी करवा दिया और शिव जी के मंदिर पे भेज दिया था जल चढ़वाने के लिए, और वो जा रही थी जल चढ़ाने के लिए। उतने में मैं भी रेडी हो गई थी, और मुझे आज हेयर वॉश करने के लिए समय नहीं मिला था, इसीलिए मैंने फिर सीरम लगा के ही आज का काम चला लिया। और इसी समय रेडी होते हुए मुझे डांट भी पड़ रही थी कि हम लेट हो रहे हैं। और फिर टफ़ी को मैंने मम्मी के घर पे छोड़ा। मम्मी तो गाँव गई थी पर पापा घर पे थे संडे के वजह से, इसीलिए पापा के पास टफ़ी को छोड़ के फिर निकल गए। और हम पहले से ही लेट हो चुके थे, और बीच में यही सिग्नल, सूरत के सिग्नल की वजह से आदमी कभी भी कहीं पे सही टाइम से नहीं पहुंच सकता। हमें 12 बजे पहुंचना था और 12:03 हो चुके थे, और फिर से हम दूसरे सिग्नल पे अटक चुके थे। फिर फाइनली हमें जहाँ पहुंचना था हम वहाँ पहुँच तो गए, पर हम काफ़ी लेट थे। हम आए थे अल्थान के KSB ओलंपिया मॉल में मूवी देखने के लिए, और फाइनली हम लिफ्ट के पास पहुंच चुके थे और लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कल से ही ऑनलाइन बुकिंग करवा रखी थी, इसीलिए हमें फटाफट से ऊपर जाके अंदर ही जाना था मूवी देखने के लिए, पर हम काफ़ी लेट हो चुके थे पहले से ही। फिर फाइनली लिफ्ट आई और हम लिफ्ट के अंदर चले गए, और मुझसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था कि लिफ्ट हमें कब ऊपर लेके जाएगी और हम कब मूवी देखने जाए। तो टडा, आपको पता चल ही गया होगा कि हम कौन सी मूवी देखने आए हैं। यस, आपको सही समझा, पुष्पा 2। और हम पहले से बहुत लेट हो चुके थे, इसीलिए मैंने आपको सिनेमा नहीं दिखाया, और हम फटाफट से अंदर चले गए मूवी देखने के लिए। तो हमारी स्क्रीन 4 नंबर थी और मैं 4 नंबर को ढूंढ रही थी। जैसे ही मुझे 4 दिखा मैंने फटाफट से चिल्ला चिल्ला के बोला 4 4 4, और जैसे ही अंदर गए तो हमने देखा मूवी पहले से ही चालू हो चुकी थी, और राहुल मुझे सीट पूछ रहे थे कि कौन सी है। और मैं मूवी के बीच में ही इंटरवल से पहले आ चुकी थी वॉशरूम, क्योंकि वैष्णु को लेके आना था। और आप अगर बच्चों को लेके मूवी देखने आ रहे हो तो ये दिक्कत तो आपको होनी ही वाली है, स्पेशली मॉम को। और वैष्णु का अभी भी यहाँ पे हाथ सुखाना चालू ही था और मेरी मूवी जा रही थी। पर मैं कभी भी मूवी देखने आऊँ तो मैं वैष्णु को लेके ही आती हूँ, फिर का चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम हो, ताकि वो भी इंजॉय कर सके, वो भी मूवी देख सके कि थिएटर कैसे होता है, बाहर सब लोग कैसे होते हैं। फिर इंटरवल हो चुका था, और इंटरवल में हमने लिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक। और पता नहीं इस सिनेमा में क्या ही प्रॉब्लम था कि यहाँ पे एक भी ऐड नहीं चल रही थी। मैं जस्ट पॉपकॉर्न लेने ही लगी तब तक वापस मूवी चालू हो गई थी, और फिर से मुझे वैष्णु बाहर लेके आई थी। इंटरवल के बाद ये हमारे दूसरी बार बाहर आना था। मैं कभी पूरी मूवी एक साथ नहीं देख सकती हूँ, फिर भी मैं एंजॉय करती हूँ मेरी लाइफ। फिर मूवी जब ख़त्म हुई तो वहाँ पे हमने थोड़े से फ़ोटो खिंचवाए और हम निकल गए। निकलने समय माऊ का मूड ख़राब हो चुका था, क्योंकि माऊ को बैठना था टॉय
ट्रेन में, और वहाँ पे टॉय ट्रेन बंद थी। सुबह उसने मुझसे पूछा था कि मम्मी मुझे बिठाएगी, तो मैंने उसे हाँ बोला था। फिर हम पानी पूरी खाने रुके, वहाँ पे भी माऊ का मूड ख़राब ही था। फिर मैं घर पे आई टफ़ी को देखने, तो टफ़ी मुझे देख के बहुत ही खुश हो गए। और राहुल निकल चुके थे फिर से शेविंग के लिए, क्योंकि वो सुबह गए थे तब बहुत भीड़ होने के कारण वो रिटर्न आ चुके थे, और संडे के दिन ही ये सारे काम भी ख़त्म करने होते हैं। और मैंने भी चेंज कर लिया, और आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। बाय।